Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, we are on unit number 4, Muslims in South Asia, और particularly आज के लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत जो है उसको डिस्कस करेंगे. दिल्ली सल्तनत को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन हमने इसका पढ़ा था. आज हम देखेंगे कि कौन सी डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड डिस्क्राइब इट्स रूल इन द सब कॉन्टिनेंट. सो सबसे पहले हम जो सबसे पहली डायनेस्टी थी जिसने बुनियाद रखी दिल्ली सल्तनत की, दैट वाज द स्लेव डायनेस्टी. इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है. आज हम इसको डिस्कस करेंगे. जो इंपॉर्टेंट रूलर्स इन इस एरा में गुजरे हमने उसको भी डिस्कस करना है. इन योर बुक्स दिस इज नॉलेज 4.4. सो क्विकली पॉज द वीडियोज एंड open your history 7 books. I hope everybody has opened the books. So my dear students, कैसे, ये तो स्लेव है तो फिर डायनेस्टी कहाँ से हो गई? तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि दरअसल एक शख्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक. ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन इन ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी. और ये रहे कुतुबुद्दीन ऐबक. ये उनकी एक इलस्ट्रेशन भी है जो कि कहा जाता है कि ही यूज्ड टू लुक लाइक दिस. और इन्होंने 1206 CE में ये ही वॉज अ पार्ट ऑफ मोहम्मद गौरी जो हैं, जो कि गौरिद्स के रूलर थे. उनके यहाँ ये इंटरेस्टेड एक जनरल थे उनकी फौज में. और उनके डिमाइस के बाद, उनके मरने के बाद इन्होंने दरअसल अपना जो पावर है वो एक्वायर की एंड ही एस्टैब्लिश द डायनेस्टी. प्रॉपरली अपना रूल इन्होंने स्टार्टअप किया और पावर जो है वो एक्वायर की. और इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी जो है उसकी बुनियाद रखी गई. तो बेसिकली कौन थे कुतुबुद्दीन ऐबक, या कहाँ से आगाज हो रहा है इस डायनेस्टी का? कुतुबुद्दीन ऐबक ही वॉज अ जनरल इन गौरिद्स डायनेस्टी, यानी कि वो एक इंपॉर्टेंट ओहदे पे फाइज थे. हिमसेल्फ ही वाजंट अ रूलर और इम्पॉर्टेंट पर्सन. वो जनरल थे और बल्कि स्लेव थे एक तरीके से शहाबुद्दीन गौरी के. और इस तरीके से पावर एक्वायर की उनके मरने के बाद और फिर उन्होंने बुनियाद रखी स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी की. सो चैलेंजेस इनको कौन कौन से फेस करने पड़े? इनको मुख्तलिफ चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े, बट स्टिल इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला और जो है काफी अरसे तक इन्होंने जो है वो दिल्ली सल्तनत पे रूल किया. एंड बेसिकली इन्होंने बुनियाद रखी दिल्ली सल्तनत की. ये वो एरिया है टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया जहां पे दिल्ली सल्तनत जो है उसकी बुनियाद रखी गई. और ये ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी के जो है वो पास था एरिया. प्रोमिनेंट रूलर्स इनमें कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक की तो हमने बात कर ली. उसके बाद अल्तमश आ जाते हैं, हु सक्सीडेड द ऐबक, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एक्सपैंडिंग द दिल्ली सल्तनत और टेरिटरीज एंड हैंडलिंग द रिवोल्ट्स एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजीशन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है. ये भी इनकी अल्तमश की जो है ये एक इलस्ट्रेशन है. और इन्होंने बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरती से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अपना रोल प्ले किया एज अ रूलर और बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से अपनी डायनेस्टी को और अपने रूल को बचा कर रखा. इसके अलावा इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन रूल को, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल को फर्दर रिफाइन किया और बहुत से अच्छे रिफॉर्म्स जो हैं उनको स्टार्ट किया, जिनमें से एक इक्ता था. इक्ता क्या रिफॉर्म था? बेसिकली ये एक ऐसा रिफॉर्म था जिसमें मिलिट्री पर्सन्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उसके बदले में उनको जमीन दी जाती थी ताकि वो फर्दर जो है मजीद ब्रेवरी के साथ और बहादुरी के साथ जंग में लड़ सकें. उसके बाद आ जाता है द रोल ऑफ फेमस रजिया सुल्ताना. ये भी एक रजिया सुल्ताना की इलस्ट्रेशन है. और रजिया सुल्ताना जो है ये अल्तमश जो है उनकी बेटी थी. और अल्तमश ने अपने बड़े बेटे जो है उसको प्रॉपरली ट्रेन किया कि मेरे बाद जो है ये सुल्तान बनेगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो है अल्तमश की जिंदगी में ही डेथ हो गई. और फिर वो अपने एक कॉन्क्वेस्ट पे से वापस आ रहे थे जो ग्वालियर का कॉन्क्वेस्ट है. और वापस जब आए तो रजिया सुल्ताना की महारत देखकर, एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी महारत देखकर उन्होंने अपनी बेटी को नामजद किया कि शी विल बी द रूलर और सुल्ताना ऑफ आफ्टर मी. और इस तरीके से ये इंडिया की या मुसलमानों की पहली जो है वो खातून बनी जिन्होंने रूल किया एज अ
रूलर, ठीक है। और ये एक बड़ी बहादुर खातून थी और इसके अलावा इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है वो भी बहुत अच्छे थे। आपको होमवर्क एक्टिविटी में एक एक्टिविटी दी जाएगी जिसमें आपने फर्दर इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जो है वो सर्च आउट करने हैं। ऑल्दो इनका रूल जो है वो बहुत शॉर्ट था, 1 साल इन्होंने हुकूमत की, बट स्टिल इनका नाम जो है वो हिस्ट्री में बड़े सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है वो बड़ी बहादुरी से और बड़े अच्छे तरीके से जो मुख्तलिफ रिफॉर्म स्टार्ट कराए। उनमें से एक रिफॉर्म ये भी था कि इन्होंने कॉइनेज सिस्टम जो है उसको यकजा किया, उसको यूनिफाई किया और सिल्वर कॉइन्स एक ही मालियत के जो है वो शुरू करवाए, जिससे ट्रेड को बहुत ज्यादा फरोग मिला। और इनके रूल का इख्तिताम ऐसे हुआ कि इनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने इनको जो है वो हमला किया इनके ऊपर एंड ही टुक ओवर द रूल। उसके बाद आ जाते हैं बालबन। ही वॉज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट रूलर इन दिस डायनेस्टी और बालबन ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रिक्ट एंड सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम था इनका। फर्दर इन्होंने कंसोलिडेट किया अथॉरिटी को ऑफ द सल्तनत बाय कर्बिंग द पावर्स ऑफ द नोबल्स, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंसिंग अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन्स। ये भी उनकी एक बालबन की जो है एक इलस्ट्रेशन है। उसके अलावा इन्होंने कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने फर्दर अमीरों से जो है वो ताकत लेकर और जो वो गलत काम करते थे उसके ऊपर काफ़ी जो है लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट की। और इसके अलावा मंगोल इन्वेजन्स जो है उनको भी बहुत सक्सेसफुली ही स्टॉप्ड इट। उसके बाद द लेगेसी ऑफ स्लेव और ममलूक डायनेस्टी। क्या लेगेसी थी? सो ही दे लेड द फाउंडेशन फॉर मुस्लिम रूल इन दिल्ली एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द early administration of Delhi Sultanate. Its rulers from Aibak to Balban contribute to the consolidation, expansion and the governance of the Sultanate. So basically इनकी legacy क्या थी कि इन्होंने बाकायदा तौर पर मुसलमान रूल जो है उसका एक तरह से आगाज किया और इस सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसमें आगे आने वाली इसी जो सल्तनत की डायनेस्टीज हैं उनके लिए बहुत सी राह जो है वो हमवार की। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स भी लोगों के लिए स्टार्ट किए। इसी वजह से इनको एक अच्छे हिस्ट्री में बहुत इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete homework activity number 1, जिसमें आप रज़िया सुल्ताना पे सर्च करेंगे. Then you will complete the skill sheets, and further you will also complete the second activity, जिसमें आपने renowned sultans जो ममलूक डायनेस्टी के हैं उनमें से किसी एक मोस्ट एफिशिएंट रूलर को सिलेक्ट करना है और बताना है कि क्यों आपको लगता है कि दिस वाज द मोस्ट एफिशिएंट वन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज ममलूक या स्लेव डायनेस्टी जो है उसकी समझ आ गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि दिल्ली सल्तनत में पहली डायनेस्टी कौन सी थी जिसने इसकी बुनियाद रखी और बुनियाद भी कहाँ से रखी गई. सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. स्टे सेफ. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.